क्या 30 की उम्र के बाद आपके बाल भी पतले हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसका जवाब महंगे शैम्पू या सीरम में है? जी नहीं, इसका जवाब आपकी थाली में छुपा है। 3 ऐसे सीक्रेट सुपर फूड्स जो आपके बालों की पूरी कहानी बदल सकते हैं। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट ममा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। नमस्ते। आज हम बालों की देखभाल के कुछ ऐसे कुदरती तरीकों पर बात करेंगे जो शायद आपके किचन में ही मौजूद हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन रिपोर्ट्स हैं जो कड़ी पत्ता, मोरिंगा और कद्दू के बीज के तेल जैसी सामान्य चीजों के असाधारण फायदों के बारे में बताती हैं। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि बालों का स्वास्थ्य सिर्फ खूबसूरती का मामला नहीं है, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ का एक इंडिकेटर भी है ना? सही बात है। तो आज हम इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के पीछे की साइंस को समझेंगे और जानेंगे कि ये बालों की ग्रोथ से लेकर उन्हें झड़ने से रोकने तक में कैसे मदद करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कड़ी पत्ते की। हम सब इसे खाने में स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर क्या ये सच में बालों के लिए एक पावर हाउस है? इसमें विटामिन बी, सी, प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, और यहाँ पर अल्पना जी का एनालिसिस हमें ये समझने में मदद करता है कि ये सिर्फ दादी नानी के नुस्खे नहीं है, बल्कि इनके पीछे पक्के साइंटिफिक रीजंस भी हैं। अच्छा। आयुर्वेद के ग्रंथों जैसे चरक संहिता में भी इसके गुणों का जिक्र है। इसमें जो पोषक तत्व हैं वो सीधे हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं, जिससे बालों का झड़ना कम होता है और ग्रोथ अच्छी होती है। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी कि ये समय से पहले बालों को सफेद होने से भी रोकता है। जी बिल्कुल, ये बालों के नेचुरल पिगमेंट को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही इसकी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज डैंड्रफ को भी दूर रखती हैं। तो इसे इस्तेमाल कैसे करें? क्या इसे खाना है या लगाना है? दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं। आप ताजे करी पत्तों को नारियल तेल में गर्म करके, जब तक वो काले न हो जाए तब तक गर्म करके इसका तेल बना सकते हैं। ओके। या फिर दही के साथ पीसकर इसका एक हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक कि कड़ी पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से बाल धोना भी एक बेहतरीन नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। वाह, घर बैठे ही इतना पावरफुल सोल्यूशन। अगर बालों को नेचुरली मजबूत बनाने का ये तरीका दमदार लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। बिल्कुल। तो कड़ी पत्ते के बाद अब बात करते हैं एक और मिरेकल ट्री की, मोरिंगा। इसे ड्रमस्टिक ट्री भी कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि इसमें 90 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, 46 एंटीऑक्सीडेंट्स। ये आंकड़े तो कमाल के हैं। ये सच में कमाल के हैं, और रिपोर्ट में अल्पना जी का पर्सपेक्टिव इस विषय को न केवल क्लैरिटी देता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे एक ही इंग्रेडिएंट बालों की कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि देखिए, मोरिंगा में जिंक होता है। हाँ, जिंक, जो केराटिन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, और केराटिन ही तो बालों का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। सही है। साथ ही इसमें मौजूद आयरन स्कैल्प तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है। और इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते। ये बालों को मजबूती देता है, डैंड्रफ और स्कैल्प की ड्राइनेस से लड़ता है, और बालों में एक नेचुरल शाइन भी लाता है। जी, कुछ स्टडीज में तो मोरिंगा के अर्क को हेयर ग्रोथ के लिए मिनॉक्सिडिल जितना ही प्रभावी पाया गया है। ये थी बहुत बड़ी बात है। मिनॉक्सिडिल तो एक जानी मानी दवा है। हाँ, लेकिन मोरिंगा एक पोषक तत्व है, दवा नहीं। ये शरीर को वो कच्चा माल दे रहा है जिसकी उसे जरूरत है, बिना किसी केमिकल के। और इसे अपनी डाइट में शामिल करना भी बहुत आसान है ना? बहुत आसान। आप मोरिंगा पाउडर को अपनी स्मूदी में मिला सकते हैं, इसकी चाय बना सकते हैं, या फिर मोरिंगा तेल से स्कैल्प की मालिश कर सकते हैं। एलोवेरा जेल के साथ इसका हेयर मास्क भी स्कैल्प के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। जी बिल्कुल। तो कुदरती चीजों में ही असली ताकत है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी जरूरी जानकारी कभी मिस न करें। सही कहा। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो कि वो बालों के लिए इतनी फायदेमंद हो सकती है। कद्दू के बीज का तेल, खासतौर पर मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए। हाँ, और ये एक अनसुना हीरो है। इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि ये एक नेचुरल DHT ब्लॉकर है। DHT मतलब डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये वो हार्मोन है जो हेयर फॉलिकल्स को सिकोड़ देता है ना? एग्जैक्टली। और फिर बाल पतले होकर झड़ने लगते हैं। कद्दू के बीज के तेल में फैटी एसिड्स और फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं जो इस हार्मोन के असर को कम करते हैं। इस पर हुई रिसर्च बहुत दिलचस्प है। 2014 की एक स्टडी में पाया गया कि 24 हफ्तों तक कद्दू के बीज का तेल लेने वाले पुरुषों के बालों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई। 40%? ये बहुत सिग्निफिकेंट है।
और एक और स्टडी में किसी महिलाओं के लिए 5% मिनॉक्सिडिल जितना ही असरदार पाया गया। और यहीं अल्पना जी ने इस बात पे खास जोर दिया है कि कैसे ये नेचुरल ऑयल्स सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के मुकाबले एक सेफ ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है? इसे टॉपिकली लगाया जा सकता है, मतलब सीधे स्कैल्प पर। इसके सप्लीमेंट कैप्सूल भी आते हैं, या रोज 1 से 3 चम्मच तेल का सेवन भी किया जा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। क्या? क्योंकि ये हार्मोन पर असर डालता है, इसलिए गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी जानकारी है। अगर आप ऐसी ही साइंटिफिक और दिलचस्प जानकारी और भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमने तेल, मास्क और सप्लीमेंट्स की बात कर ली। हाँ, पर इन सब से ऊपर एक चीज है, हमारा खान-पान। बिल्कुल सही। क्योंकि असली मजबूती और चमक तो अंदर से ही आती है। एकदम सही कहा। ये सभी नेचुरल रेमेडीज तभी असरदार होती हैं जब आपकी डाइट सही हो। आपके बालों को प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, ई, जिंक, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और इन पोषक तत्वों की कमी ही मतलब बालों के पतले होने, झड़ने और बेजान दिखने का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। मतलब चिकन, अंडे, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स और सीड्स जैसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना उतना ही जरूरी है जितना कि बालों पर कुछ लगाना। ये नींव है, बाकी सब उस पर बनी इमारत। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कढ़ी पत्ता, मोरिंगा और कद्दू के बीज का तेल ये सिर्फ साधारण चीजें नहीं बल्कि बालों के स्वास्थ्य के लिए प्रकृति का वरदान है। हाँ, ये सिर्फ पारंपरिक नुस्खे नहीं हैं। नहीं, इनके पीछे पोषण का एक ठोस विज्ञान है। आज हमने बालों की देखभाल के लिए प्राकृतिक तेलों और पत्तियों की बात की, पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे किचन में और कौन-कौन से ऐसे सीक्रेट्स छुपे हो सकते हैं जो हमारी सेहत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। डाइट मामा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।